आज हम इसको शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 2। नोटबुक निकाल लो, अच्छे से समझना, आज पहली क्लास है इसकी। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज की क्लास के बाद आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आने वाला है। तो अच्छे से जरा पूरा का पूरा चैप्टर जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। नोटबुक में नोट भी करते चले जाना। क्लियर है क्लास? और डाउट आपके आने नहीं दूंगा, तो अच्छे से जरा क्लास आप इसको देखना। तो नोटबुक जरूर निकाल लेना सब लोग। स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और क्लास फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स। फंडामेंटल मतलब बेसिक्स। तो हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं किसके क्लास? पार्टनरशिप के। तो सबसे पहले इस चैप्टर के कंटेंट और वेटेज की बात कर लें। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है क्लास, ठीक है, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो लगभग क्लास 8 to 10 मार्क्स का है। 8 से 10 नंबर तक का क्लास पूछा जाता है इस चैप्टर से। और अगर जो सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है 2021 के लिए, मैं उसकी बात करूं, तो उसमें ये जो चैप्टर पूछा गया है 2021 के लिए, जो सैंपल पेपर आया उसमें 11 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। तो मतलब चैप्टर तो क्लास बहुत अच्छा है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा भी। कोई जल्दीबाजी इस चैप्टर के साथ नहीं करूंगा। इसके बाद सारे चैप्टर में हम भगाएंगे, थोड़ा तेज चलेंगे आराम से करते हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को, कुछ छूटेगा नहीं, डोंट वरी। लेकिन इस चैप्टर को आपने थोड़ा डीपली पढ़ना है। एनपीओ से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, तो अच्छे से डीपली समझना क्या है चैप्टर ये। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं पार्टनरशिप होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, लिखते चलना मेरे साथ साथ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between the person who have agreed to share profits of a business carried by all or anyone acting for all। क्लियर है क्लास यहां तक? पार्टनरशिप होता क्या है क्लास? पार्टनरशिप एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है, ठीक है, बिटवीन द पर्सन, कुछ लोगों के बीच रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप होता क्या है क्लास? रिलेशनशिप कुछ लोगों के बीच। जो लोग इस बात के लिए अग्री करते हैं, जो लोग इस बात के लिए अग्री करते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स। यानी कि जो अभी पर्सन है वो पार्टनर बन जाएंगे कल को। क्लियर है क्लास यहां तक? तो पार्टनरशिप जो है क्लास क्या है? रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच, जो लोग प्रॉफिट को शेयर करते हैं, ठीक है, आपस में शेयर करेंगे। लेकिन वो प्रॉफिट कहां से कमाया होगा? किसी बिजनेस से। प्रॉफिट कहां से कमाया होगा? किसी बिजनेस से। चाहे उस बिजनेस को कोई एक चला रहा हो, चाहे उस बिजनेस को हर कोई चला रहा हो। और ये डेफिनेशन लिखा कहां है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है क्लास? की जो पार्टनरशिप है वो एक संबंध है कुछ लोगों के बीच, जो लोग मिलके कहते हैं कि हम प्रॉफिट्स का बंटवारा करेंगे। चाहे प्रॉफिट को क्लास कोई एक इंसान क्लास चाहे शेयर कर रहा हो, चाहे हर कोई शेयर कर रहा हो क्लास, चाहे प्रॉफिट को, मतलब प्रॉफिट तो सबको ही बांटेंगे ही, लेकिन जो बिजनेस है चाहे वो कोई एक चला रहा हो या हर कोई चला रहा हो क्लास, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। तो अगर पार्टनरशिप में हम मिनिमम पार्टनर्स की बात करें, तो मिनिमम पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप में वो दो होते हैं। और पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 50 हैं। मिनिमम पार्टनर्स जो है वो दो हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हैं। तो ये क्लास किसके अकॉर्डिंग है? एज पर रूल 10।
एज पर रूल 10 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सॉरी क्लास, ये रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2014। तो कंपनीज एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग मिनिमम पार्टनर जो होते हैं वो 2 होते हैं, और अधिकतम पार्टनर, मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं किसी बिजनेस में वो 50 हो सकते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है वो 50 है। और कल को अगर कंपनीज एक्ट चाहे, अगर कंपनी चाहे कल को, तो इसको 50 से बढ़ाकर 100 भी कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकती। तो ये लिखा कहाँ पे है क्लास? ये लिखा है रूल 10 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2014। तो ये होगी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। क्लास पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? क्लास ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, और उसमें आपका मेन मोटो जो है वो प्रॉफिट अर्निंग होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पार्टनरशिप में कहलाई जाती है वो होती है म्यूचुअल एजेंसी। क्लास म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है? हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है। अगर ए ने सेल किया है तो बी भी लायबल है, क्योंकि क्लास सब पार्टनर जो है वो एक दूसरे के बिहाफ में सेल कर रहे हैं। हर पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है। क्लियर है यहां तक? करेक्ट, ठीक है। तो ये आपने क्लास बातें ध्यान रखनी है क्लास, ठीक है अर्स, करेक्ट अर्स। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको पार्टनरशिप की जो पता होनी चाहिए। पार्टनरशिप क्या होता है क्लास? एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच जो आपस में अग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे किसी बिजनेस का, चाहे वो बिजनेस सब कोई चला रहे हो क्लास, या कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में, उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अनुष्का, म्यूचुअल एजेंसी मतलब समझना, आप दुकान पे गए, ठीक है, हम दुकान पे गए, ABC 3 पार्टनर है, हमें सामान बी ने बेचा, लेकिन अगर हमारा सामान खराब निकला, सामान में कोई प्रॉब्लम हुई, तो हम ए के ऊपर और सी के ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का एजेंट है। एजेंट का एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। मतलब जैसे मेरे बिहाफ में कोई काम कर रहा है ना, तो उसको मैं बोलूंगा मेरा एजेंट है, मेरा एजेंट है, यानी कि मेरे बिहाफ में काम कर रहा है। तो हर कोई फर्म के बिहाफ में और हर कोई पार्टनर एक दूसरे के बिहाफ में काम कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। हर कोई एक दूसरे का एजेंट है, ठीक है। मैक्सिमम पार्टनर 50 होता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम 50 है, लेकिन कल को अगर कंपनीज एक्ट 2014 चाहे तो 100 कर सकती है, लेकिन अभी ये 50 है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। क्लियर है क्लास? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ये होता है पार्टनरशिप। अब बेसिकली पार्टनरशिप में करते क्या है जरा हम ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना कंटेंट चेक करेंगे कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आ जाओ क्लास कंटेंट पे। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सब बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में अच्छे से। मैं चाहता हूं क्लास की 10 नंबर जो है, हाँ बिल्कुल परवेज, गवर्नमेंट चेंज करेगी, 10 नंबर जो है हम बिल्कुल परफेक्ट कर लें अपने, ठीक है। 10 नंबर एकदम अच्छे से, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग, बताऊंगा सब डिटेल में क्या है ये। आप मेरे साथ साथ ना कॉपी मेंटेन करते चलो। कोई बच्चा भी क्लास आराम से लेट के कोई नहीं पढ़ेगा, ध्यान रखना। चेयर लो, टेबल लो, बैठ के पढ़ो सीरियसली एकदम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, बहुत ज्यादा चांस इससे आता है, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स, और जो लास्ट है इसमें वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। चलो, तो ये हमारा कंटेंट है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो आज हम अपना पहला कंटेंट शुरू कर देंगे जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से सब लोग क्लास कहानी जो है पूछते रहना। अनुपम आगे बताऊंगा, बिल्कुल माइनर पार्टनर हो सकता है, बिल्कुल कोई छोटा बच्चा जो होता है ना क्लास, जिसकी एज 18 साल से कम होती है, तो वो पार्टनर हो सकता है, लेकिन ओनली फॉर प्रॉफिट, सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए पार्टनर हो सकता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा थ्योरी में, अभी आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी मैं जो बता रहा हूँ लाइन बाय लाइन चलो, वो आगे आएगा, मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो अब एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जरा अच्छे से सब लोग समझना कहानी, मजा आएगा और चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। 3 दोस्त हैं, ABC,
ठीक है, तीनों आपस में दोस्त हैं। बिल्कुल छठी क्लास से दोस्त हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, साथ में लंच शेयर करते हैं और ट्यूशन स्कूल सब साथ में जाते हैं। अब इनकी ग्रेजुएशन हो गई और इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने सोचा चलो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए थोड़ा रिच फैमिली से बिलोंग करता है, थोड़ा अमीर है ए। बी और सी क्लास एज कम्पेयर टू ए इतने अमीर नहीं है, लेकिन बी और सी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो और हैं तीनों पक्के दोस्त। तो ए ने बोला बी और सी से चलो यार अपना काम शुरू करते हैं, बिजनेस करते हैं। कहीं किसी के अंडर नौकरी करने से क्या फायदा है, अपना खुद का बिजनेस चालू करते हैं। तो बी और सी कहते हैं अरे भाई इतना पैसा कहाँ है हमारे पास कि हम अपना बिजनेस चालू कर सकें, तो हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। ए कहता कोई बात नहीं, मैं 10 लाख रुपए लगा देता हूँ, तुम दोनों 5-5 लाख रुपए लगा दो, हम तीनों बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा, ध्यान से सुनना, जो भी प्रॉफिट आएगा हम तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। बराबर बराबर मतलब 1+1+1, तो ये तीनों को जोड़कर 3 आएगा। तो जो भी प्रॉफिट आएगा क्लास उसका 1/3 ए को मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा और 1/3 सी को मिलेगा। यानी कि तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। जरूरी नहीं है 1-1 लो, आप 2-2-2 भी ले सकते हो, तो कट के 1-1-1 ही आएगा। आप 5-5-5 भी ले सकते हो, कट के 1-1-1 ही आएगा। यानी जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्लास क्या होगी, वो बराबर बराबर होगी। ओके, चलो तीनों दोस्त तैयार हो गए, अपना बिजनेस चालू किया। आपको याद है क्लास 11th में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में क्या आता था, नेट प्रॉफिट, है ना। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लास्ट में नेट प्रॉफिट आता था, लेकिन वो किसी एक इंसान का होता था, क्योंकि 11th क्लास में हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, हम वहां पे पार्टनरशिप नहीं पढ़ते थे। क्लियर है क्लास यहाँ तक। इन तीनों को जोड़ोगे ना, 1+1+1 3, मतलब जो भी प्रॉफिट है ना उसके 3 हिस्से करे जाएंगे, एक हिस्सा ए लेगा, एक हिस्सा बी लेगा, एक हिस्सा सी लेगा, तीनों हिस्से। ठीक है, 1-1-1 तीनों को जोड़ के आ गया 1+1+1 3। मतलब न्यूमरेटर को जोड़ के आपने डिनोमिनेटर में लिख देना, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब जो प्रॉफिट हुआ है पार्टनर उसे आपस में बांट लेते थे। मतलब कि 11th में तो आपने पढ़ा था कि एक ही ओनर है, वो सारा प्रॉफिट रखता था। लेकिन अब इसमें 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हर साल तीनों प्रॉफिट का बंटवारा करते थे। जो ये प्रॉफिट आता था ना, हर साल तीनों अपने प्रॉफिट्स का बंटवारा कर लेते थे। ऐसा ही चलता आ रहा था क्लास, 2 साल गुजर गए, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजर गए, पार्टनर आपस में प्रॉफिट बांटते हुए आ रहे थे बराबर बराबर। अब हुआ क्या, अब जब बिजनेस पुराना होने लगा ना, तो ए जो है वो इतना ज्यादा बिजनेस में इंडल्ज नहीं रहता था। कभी आया कभी नहीं आया, कभी छुट्टी कर ली, बिजनेस में इतना ध्यान नहीं देता था। विदेश में रहता था, छुट्टियां काटता था, एंजॉय करता था। धीरे धीरे कमाने लगे पैसा, अच्छा पैसा कमाने लगे तो अपना एंजॉय करने लगा। तो ऐसा सब कर रहा था ए। बी जो है एज अ मैनेजर काम कर रहा था बिजनेस में। क्लास देखो, बी एक मैनेजर की कमी को पूरा कर रहा है। अगर ये मैनेजर हायर करते किसी और को तो उसको 50-60 हजार सैलरी देना पड़ता हर महीने। लेकिन बी जो है एक मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तो बी को ऐसा लगता है कि यार मैं सुबह से शाम तक एक मैनेजर की तरह काम कर रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। मतलब प्रॉफिट तो हम तीनों बराबर बराबर बांटते ही हैं, पर मैं क्योंकि ज्यादा काम कर रहा हूं तो मुझे एक अमाउंट सैलरी चाहिए। बी का कहना बिल्कुल सही है, बी एक मैनेजर की तरह काम करता है, तो बी को सैलरी बिल्कुल मिलनी चाहिए। चलो सी की बात करते हैं। क्लास सी ना एक सेल्समैन है, सेल्समैन जो जा जाके सामान बेचता है। तो सी कहता है क्योंकि मैं सेल्समैन हूं, मैं इतनी मेहनत से सामान बेचता हूं, अगर आप किसी और सेल्समैन को हायर करोगे तो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, तो मुझे अपनी सैलरी से थोड़ा सा अलग अमाउंट चाहिए कमीशन का। तो बी और सी बात करते हैं, कहते हैं हाँ यार, ए तो बाहर रहता है बिजनेस से, हम लोग बिजनेस के अंदर रहते हैं, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। प्रॉफिट तो हम सबको बराबर बराबर मिलता ही है, पर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे थोड़ी सैलरी चाहिए। मैं सेल्समैन की तरह काम करता हूँ तो मुझे कमीशन चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये काम कोई और करेगा, तो हमें उसको देना पड़ेगा पैसे, तो हमें भैया सैलरी और कमीशन चाहिए। तो ये दोनों जाते हैं ए के पास, ए आ जाता है विदेश से, ए के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, हम ज्यादा काम करते हैं तो हमें सैलरी और कमीशन चाहिए। ए कहता है वाह भाई वाह, अब दोस्ती यहीं रह गई है, तुम थोड़ा एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हो, तुमको सैलरी चाहिए, तुमको कमीशन चाहिए। और याद है जब बिजनेस शुरू हुआ था तो मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे। ये कहता है कि मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए थे जब बिजनेस शुरू हुआ था, तो सॉरी सॉरी 10 लाख।
बी ने 5 लाख लगाए थे, सी ने 5 लाख। तब तो तुमने किसी ने नहीं कहा कि ए तुम ज्यादा पैसे मत लगाओ। जब मैं शुरू में 10 लाख रुपए लगा रहा था तो भैया मैं भी तो 10 लाख में से 5 लाख लगा के बाकी 5 लाख की बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लेता, बैंक मुझे इंटरेस्ट देती। तो मैंने क्यों पैसा फालतू लगाया, जबकि प्रॉफिट तो हम तीनों बराबर बराबर ही ले रहे हैं। तो मुझे भी अपने एक्स्ट्रा पैसे पे क्या चाहिए, मुझे भी अपनी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। दोस्ती कितनी ही गहरी क्यों ना हो क्लास, जब पैसा आता है तो दोस्ती भी टूट जाती है, अगर पैसा बड़ा है, रकम बड़ी है तो अब इन तीनों के बीच अनबन होने लगी, तीनों के बीच लड़ाई होने लगी। तो इन तीनों ने बोला ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले सैलरी देंगे, जिसको कमीशन देना है वो देंगे। एक ही बात भी सही है, ए को भी अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए, तो हम उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम लोग अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ऐसा इन तीनों के बीच ये बात सेट हो गई। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हमें एक और अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है पार्टनर्स के अनबन के बीच, जिसका नाम होता है प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों मैं बता दूं आपको, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। एप्रोप्रिएशन जो होता है क्लास, उसको बोलते हैं बंटवारा। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का क्या होने वाला है क्लास, बंटवारा होने वाला है। यहाँ प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करेंगे हम लोग, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका फॉर्मेट आप सबको यहीं पे याद हो गया है क्योंकि मैंने कहानी की तरह आपको सुना दिया। क्लास सुनो क्या क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ पे बाई नेट प्रॉफिट। बच्चों ध्यान रखना, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये एज पर पी एंड एल अकाउंट है। कहां से आया है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, जो आपने 11th में पढ़ा था। क्लियर है यहां तक। अब हम इस प्रॉफिट में से पार्टनर को उनके जो खर्चे हैं वो हम दे देंगे। लिखते चले जाना मेरे साथ साथ। सबसे पहले हम क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी को और सी को। क्लास जिसकी जितनी कैपिटल है उसको उतनी कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे। आगे बात समझ, जिसकी जितनी कैपिटल है उसको उतना इंटरेस्ट जो है वो दे देंगे, ठीक है। अगर ए की कैपिटल ज्यादा है तो ए को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बी की कैपिटल कम है तो बी को कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ ए फायदे में रह जाएगा, समझ रहे हो। टू सैलरी, क्योंकि साल में एक बार ही अकाउंट बनता है, तो जिसकी जितनी सैलरी है उतनी सैलरी दे देंगे। किसी की सैलरी नहीं है तो नहीं लिखेंगे उसके नाम के आगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं सचिन, पी एंड एल अकाउंट नहीं पूछेगा एग्जामिनेशन में, कभी नहीं पूछेगा पी एंड एल अकाउंट, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपको बस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, और क्या देंगे बोलो, कमीशन। टू कमीशन, जिसका जितना कमीशन बनता है उसको उतना कमीशन दे देंगे। तो पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन ये दे देंगे। मेरी बात समझना, मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो मैं बिजनेस से कहता हूं कि भैया मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, मुझे अपनी कैपिटल पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर मैं बिजनेस से कोई अमाउंट प्राइवेट यूज के लिए निकाल लूं, अगर मैं अपने बिजनेस से कोई अमाउंट प्राइवेट यूज के लिए निकालता हूं तो क्या कहते हैं उसको, अमाउंट विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज, क्या कहते हैं उसको, गुड, ड्राइंग्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स हैं वो हमने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है, वो ड्राइंग्स है। तो उस ड्राइंग पे मुझे क्या पे करना है क्लास, इंटरेस्ट पे करना है। समझ रहे हो बात को, जो ड्राइंग्स है उस पे मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सब लोग देख लो यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी सी,
जिसने जितना ऐसा, अगर हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तो पार्टनर्स की लड़ाई होगी। कभी कोई कुछ भी पैसे निकाल के ले जा रहा है अपने घरेलू काम के लिए, कोई कुछ भी निकाल के ले जा रहा है। तो भैया अगर आप बिजनेस से पैसे निकाल के ले जाते हो तो आपको उस पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये तीनों चीज पार्टनर को देंगे और उससे लेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जितना भी बच्चों हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट में से एक अमाउंट हम साइड में निकाल के रख देंगे। कल को कोई मुसीबत अगर आ गई अचानक से तो उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? बच्चों यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बाई पी एंड एल अकाउंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो चलेगा, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, रिजर्व समझ गए बात क्लास? तो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से, सॉरी, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट में से थोड़ा सा अमाउंट निकाल के रख लेंगे। कल को कोई मुसीबत हुई, अचानक से कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई, तो हम इस पैसे को किस नाम से क्लास लिखते हैं, रिजर्व के नाम से। ओके, यूज करेंगे। अब एक बात सब लोग जरा मेरी बात ध्यान से समझना, पहले मैं इसको टैली कर ही देता हूँ फिर लास्ट में समझेंगे। फॉर्मेट तो हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों यहाँ जो बचेगा ना क्लास, इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। क्लास ये बांटने वाला प्रॉफिट है, बटेगा। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है, ऑफ किसकी कैपिटल करंट में जाएगा, एबीसी। तो जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दी होगी उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? कोई भी रिजर्व हो सकता है, डोंट वरी, आपको रिजर्व ध्यान रखना है बस। बाई डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू, अच्छा ये कैपिटल और करंट क्या लिख रहा हूं ये मैं क्लास आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, उसी का कॉन्सेप्ट है ये, कैपिटल अकाउंट के जो मेथड सिखाऊंगा तब। तो ये हमारा पूरा का पूरा अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट रेडी है हर एक बच्चे को। अगर पहली क्लास में ये ढिलाई कर दी ना आपने तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी, ध्यान रखना, इसके जिम्मेदार खुद हो गया। तो ये हो गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ बातों का आप सबको ध्यान रखना है। फॉर्मेट आप सबको याद हो गया होगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय डिविजिबल लॉस। ओके, अब एक काम करते हैं, अब हम ध्यान से समझना, दो चीजों का मैं आपको पहले मतलब समझाता हूं। एक वर्ड है मेरे पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, एक वर्ड है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा वर्ड है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा इसको फटाफट। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन से पहले जिसको देना ही देना है, चाहे तुमको प्रॉफिट हो चाहे तुमको लॉस हो, उससे मतलब नहीं है, देना ही देना है। जैसे बिल्डिंग का रेंट, भाई तुमको बिल्डिंग का रेंट देना ही देना है, जो बिल्डिंग का रेंट है वो तुमको देना ही देना है किसी भी कीमत पे, समझ रहे हो बात को। आपको एम्प्लॉय की सैलरी देनी ही देनी है। एक बात मैं और बता दूं आपको, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो है, ध्यान से समझना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के अंदर जो भी कमाई जो भी खर्चे रिकॉर्ड होते हैं ना क्लास, वो सिर्फ पार्टनर के खर्चे रिकॉर्ड होते हैं, पार्टनर के। यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं है, ये पार्टनर की सैलरी है। यहाँ कमीशन किसी एम्प्लॉय को नहीं है, ये पार्टनर का है। ये इंटरेस्ट किसी एम्प्लॉय का नहीं है, पार्टनर का है। जो चीज, बच्चों मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताऊं, सीधी सीधी बात, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th में डेबिट साइड लिखा था उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ये देना ही देना है और सबको मिलके देना है। लेकिन एक बार आपका प्रॉफिट आ गया, मान लो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 5 लाख। अब इस प्रॉफिट में से जो बंटवारा करेंगे, किसी को इंटरेस्ट दें किसी को सैलरी रिजर्व, उस चीज को हम लोग बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है क्लास यहां तक? उस, हाँ बिल्कुल, सैलरी दिया होगा तो लिखेंगे, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको, डोंट वरी, आज पहली क्लास है, धीरे धीरे समझ आएगा, टेंशन मत लो। अब आगे का अगर आपने स्कूल वगैरह में पढ़ रखा है तो डाउट आ रहा है आपके मन में, समझ सकता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप जो पूछ रहे हो सब आने वाला हूँ उस पर। तो उसको बोलते हैं क्लास अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ध्यान सुनना,
प्रॉफिट निकलने के बाद उस प्रॉफिट से जो हम बांटते हैं वो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है, और जो जो आपने 11th में पढ़ा है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इनको देना ही देना है आपने, भले ही प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देना ही देना है। क्लियर है? तो ये चीजें पी एंड एल अकाउंट का पार्ट है। लेकिन कुछ चीजें क्लास कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो हम उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है हम उसको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पी एंड एल अकाउंट। लेकिन वो आपको बनाना नहीं है, तो आपने सीधे क्या करना, अगर ऐसी कोई चीज दी है तो हम उसे क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम किसी भी क्वेश्चन में तीन चीजें ऐसी होती हैं क्लास जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और कभी कभी दिया रहता है। वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन कभी कभी दे दिया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लास अगर किसी पार्टनर ने, ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को कोई लोन दिया है तो बिजनेस उसका जब ब्याज लौटाएगा ना, तो ये जो ब्याज है ये सबका खर्चा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पी एंड एल अकाउंट में आता है। लेकिन हम दोबारा पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे नहीं, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो हम सीधे उसे नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीज नेट प्रॉफिट से माइनस होता है, ये चीज प्रॉफिट को कम करता है। नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट जो है वो कम करता है, ये खर्चा है। मैनेजर सैलरी, क्लास मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय की सैलरी क्लास अप्रोप्रिएशन में नहीं आती, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इसलिए नेट प्रॉफिट से मैनेजर सैलरी को माइनस किया है। क्लियर? इसके अलावा एक और चीज कई बार क्वेश्चन में आएगी, रेंट पेड टू अ पार्टनर। रेंट पेड टू अ पार्टनर एक क्वेश्चन का क्लास, जरा मुझे आंसर सब लोग ध्यान से समझ के देना। फॉर्मेट पूरा कंप्लीट है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। ये पूरा अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है बच्चों। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन जो है, अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट का जो कर रहे हैं क्लास, वो क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो आप देखते हैं जरा क्लास के बाद आगे। अनुपम, डिविजिबल लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं किसने सिखा दिया आपको। डिविजिबल लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। आप जो बोल रहे हो लॉस नहीं होता, वो मैं बताऊंगा आपको किस सिचुएशन में नहीं होता है, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्लास जरा इस पे। अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट समझ में आ गया? अब सुनो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। एक बिल्डिंग है, ठीक है, अगर, अच्छा, इंटरेस्ट में पार्टनर लोन, अगर मान लो एबीसी पार्टनर है, ठीक है, मुसीबत के टाइम ए ने अपने घर से, मुसीबत के टाइम ए ने अपने घर से कोई लोन दे दिया बिजनेस को। समझ रहे हो बात को? ए ने अपने घर से कोई लोन दे दिया बिजनेस को, तो भैया इस लोन पे आप ए को इंटरेस्ट लौटाओगे ना, इसी को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। चलो अब आगे जरा समझो आप अच्छे से क्या समझाना चाह रहा हूं। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है। तनिष, उसमें मैनेजर नहीं था, उसमें ओनर ही मैनेजर था, जो मैंने स्टोरी बताई थी ना, उसमें उसमें ओनर ही, बी ही मैनेजर था, उसमें कोई एम्प्लॉय नहीं था मैनेजर। अगर एम्प्लॉय मैनेजर है तो ही उसकी सैलरी माइनस करेंगे, बी का माइनस नहीं करेंगे। बी तो खुद मालिक है ना, मालिक मैनेजर है वो, खाली मैनेजर की बात कर रहा हूँ मैं, वो एम्प्लॉय है। बी हमारा मालिक है, पार्टनर मालिक होता है। अब मान लो कि एबीसी तीनों एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है। एबीसी तीनों क्या है क्लास, एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। तो लो, इनको एक बिल्डिंग मिल गई, मान लो ये रहा, ये अपना बिजनेस इसमें बनाने वाले हैं, ओके। इस बिल्डिंग का रेंट है 60,000 रुपए, ठीक है, लेकिन ये खाली नहीं है। तो ए ने बोला कोई बात नहीं, मेरा खुद का एक बिल्डिंग है, मेरा खुद का एक बिल्डिंग है, हम वहां पे बिजनेस कर लेते हैं। इसका भी रेंट 60,000 है। तो मुझे आप लोग सिर्फ इतना बताओ, ये ए ही इसका मालिक है, ध्यान रखना, ए ही इसका मालिक है, लेकिन ये जो 60,000 का रेंट इकट्ठा होगा वो किसकी जेब में जाएगा, ए की जेब में। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 60,000 है उसको एबीसी तीनों मिलके इकट्ठा करेंगे। ये 60,000 का जो रेंट है वो एबीसी तीनों का है या बी और सी का है? फटाफट जरा मुझे बताओ चैट में जल्दी से। ये जो 60,000 का रेंट है ये किसका है, ए बी सी का है या सिर्फ बी और सी का है? परवेश, रणवीर, अर्चना सही है, ठीक है।
क्लास ये खर्चा तीनों का है, ध्यान रखना, ये खर्चा तीनों का है, ए बी सी। बात को समझो। भैया एक ही बिल्डिंग है, कोई बात नहीं, तो ए को हम पहले देखो, पहले हम 60,000 रुपए इनको देते तो भी तीनों देते, तो अभी भी 60,000 ए को देना है तो तीनों मिलके देंगे ये 60,000 ए को। 20,000 ए कंट्रीब्यूट करेगा, 20,000 बी कंट्रीब्यूट करेगा, 20,000 सी, तीनों मिलके कंट्रीब्यूट करके ए बी सी को ही दे देंगे। वेरी गुड सचिन, 20,000 बी और सी दोनों देंगे। ठीक है क्लास। मोनिका, प्रगति, आप सबका सही है। ठीक है उत्कर्ष, वेरी गुड। तो इसी 60,000 को क्या बोलेंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलो अब मैं एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूं, देखते हैं आप में से कौन कौन बता लेता है। ठीक है, ए अपनी जगह का रेंट लेगा ना, ए अपनी जगह का रेंट लेगा 60,000, लेकिन वो 60,000 कॉन्ट्रीब्यूट भी तो एबीसी तीनों ही करेंगे ना। ये 60,000 में ए का भी तो अपना हिस्सा आएगा, इस बिल्डिंग में ए बी तो रह रहा है बिजनेस करने के लिए, तो ए बी जो है वो, ठीक है, ए बी अपना चार्ज लेगा। एक क्वेश्चन का आंसर मैं पूछता हूँ, जरा देखते हैं कौन आप में से बता सकता है। अगर बिजनेस को लॉस हो गया, घाटा हो गया, तो क्या ए अपनी बिल्डिंग का रेंट नहीं लेगा? 60,000 आपको रेंट देना है या नहीं देना है अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो? बिल्कुल, वेरी गुड, सबका सही है, सब बिल्कुल कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबका करेक्ट है, देना है, ही हैव टू गिव। वेरी गुड मैथिली, करेक्ट है। उत्कर्ष, सबका सही है। भैया बिल्डिंग का रेंट तो देना ही देना है, समझ रहे हो बात को? वेरी गुड। एक मुझे बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, प्रणय ने, वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बिल्कुल विक्रम, देना है, क्योंकि भाई ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तुमको लॉस हुआ उससे हमें क्या मतलब है भैया, हमारी बिल्डिंग का रेंट तो दो। पर इस लॉस को झेलेंगे भी कौन? एबीसी तीनों झेलेंगे। इसीलिए क्लास आप समझ गए हो तो ज्यादा मैं डीपली जाऊंगा नहीं, क्वेश्चन बहुत कम आता है इससे। तो ये तीन चीजें जो हैं वो, क्योंकि ये पी एंड एल का आइटम है, क्योंकि ये पी एंड एल का आइटम है, तो दोबारा आप पी एंड एल नहीं बनाओगे, इसीलिए आप नेट प्रॉफिट से ही डायरेक्टली इन तीन में से कोई एक, दो या तीन दिया होगा तो आप माइनस करोगे। बच्चों सब लोग प्रॉमिस करो कि नेक्स्ट क्लास में ये फॉर्मेट आपके ब्लड में होना चाहिए, मतलब कि अच्छे से याद होना चाहिए। बाय नेट प्रॉफिट, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व, टू डिविजुअल प्रॉफिट, बाय इंटरेस्ट ड्रॉइंग, बाय डिविजुअल लॉस, और ये तीनों आइटम जो माइनस। 10 नंबर पक्के करा दूंगा क्लास, जब तक मैं आपको 27-28 नंबर का पक्का ना करा दूं ना एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से, तब तक मैं स्पीड बढ़ाऊंगा नहीं। भले ही क्लास थोड़ी सी डीले हो, उसमें हमें मंजूर है। जब पेपर पोस्टपोन हो सकता है आपका, आपका पेपर सीबीएसई प्लान कर रही है पोस्टपोन करने की, तो हम जल्दीबाजी क्यों करें? क्योंकि कमजोर बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कोई भी जल्दीबाजी मत करो, भाग दौड़ के कुछ नहीं होना, आराम आराम से करो, चैप्टर खत्म होगा, सिलेबस मेरे हाथ में है, कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन सब खुद से प्रॉमिस करो ये सारा जो है अच्छे से याद करके आना, ठीक है? वेरी गुड रणवीर। चलो आगे चलते हैं, अब क्लास बहुत हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है? चलो अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आपसे, ठीक है? चलो आ जाओ। अभी मैं आपको दो चीजें और कराता हूं, फिर मैं आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछूंगा। एप्रोप्रिएशन तो खत्म हो गया, अब आ जाओ जरा अपनी कॉपी में, हेडिंग डाल लो पार्टनरशिप डीड, हेडिंग डालो, और ये है पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है? आपको पता है एक्ट कब का है? 1932 का, काफी पुराना लॉ है, 1932 का एक्ट है, ठीक है? अब सुनो मेरी बात को, ये होता क्या है? इट इज इट इज अ रिटन अग्रीमेंट, ठीक है? इट इज अ रिटन अग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन अग्रीमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से सुनो, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट है जिसके अंदर हम पार्टनरशिप के सारे टर्म्स कंडीशन, सारी शर्तों को लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी शर्तें जो है क्लास, हम वो इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है? लाइक कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है, डिटेल क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, आपके बिजनेस का काम क्या है, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा, कोई नया पार्टनर आएगा तो क्या क्या लेकर आएगा, कोई छोड़ के जाएगा तो क्या क्या लेकर जाएगा, किसी की डेथ हो गई तो क्या करोगे, क्या क्या पैसे दोगे उसके वारिस को, एवरीथिंग जो फ्यूचर में होने वाला है उसके लिए पहले से ही पार्टनरशिप डीड में हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है? उसके लिए हम पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देते हैं।
सो पार्टनरशिप डीड है क्या क्लास? एक रिटर्न अग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी शर्तें लिखी रहती हैं। क्लियर है क्लास? इट इज अ रिटर्न अग्रीमेंट कंटेनिंग ऑल द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप डीड ही हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ क्यों है भैया? एबीसी तीनों ने मिलके इस पे सिग्नेचर किया है। एबीसी तीनों ने मिलके साइन किया है, तो जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो तीनों को मंजूर है। तो पार्टनरशिप डीड की सबसे ज्यादा वैलिडिटी होती है। क्लियर है क्लास यहां तक? पार्टनरशिप डीड रिटर्न में भी बनाया जा सकता है, पार्टनरशिप डीड ओरल में भी बनाया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड बनाना कोई भी क्लास पार्टनरशिप डीड जो है वो कंपलसरी नहीं है। ये आपकी मर्जी है कि आपको डीड बनाना है या नहीं बनाना, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप डीड नहीं बनाओगे तो कल को अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, पार्टनर बोलेगा अरे भाई मैंने ऐसा कब बोला था, मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने कब बोला, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी लड़ाई नहीं होगी। तो एक रिटर्न प्रूफ रहता है कि वो डीड में हम पहले से ही जो जो चीजें होने वाली हैं वो हम लिखते हैं। पर बच्चों क्या बताओ, क्या हम फ्यूचर की सारी बातों को लिख सकते हैं, क्या क्या होने वाला है फ्यूचर में? नहीं। तो जहां पे हम पार्टनरशिप डीड नहीं यूज कर सकते वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पार्टनरशिप एक्ट यूज करते हैं 1932 का। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखना भूल गए या क्लास अगर पार्टनरशिप डीड किसी पॉइंट पे साइलेंट है तो उस सिचुएशन में क्लास, ठीक है, आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा। क्लास आपको बताता हूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ना बेयर एक्ट है। क्लास बेयर एक्ट का मतलब क्या होता है? लॉ की किताब। आपने कभी किसी एडवोकेट को मूवी में देखा है? आपने किसी एडवोकेट का ऑफिस देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा किसी जज का ऑफिस, यहाँ जहाँ पे टीवी में जज का आता है, कोई मूवी वूवी में यूज होता है अदालत वगैरह का, तो वहाँ बहुत मोटी मोटी किताबें रहती हैं। उसी किताब को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर एक्ट या पार्टनरशिप एक्ट। उसी किताब में अलग अलग कानून के एक्ट लिखे रहते हैं। और जो वकील होता है ना, वकील को सिर्फ एक ही काम आता है बच्चों, पता है क्या? किताब को पढ़ना। अब बोलोगे सर ऐसी कौन सी भाषा में लिखा है जो हम नहीं पढ़ सकते? आप मैं नहीं पढ़ सकते। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लॉ की लैंग्वेज लिखी रहती है जो इंग्लिश नहीं, मतलब होती तो इंग्लिश में ही है, एबीसीडी ही में भी होता है, लेकिन वो लॉ की लैंग्वेज अलग होती है, वो नॉर्मल इंग्लिश नहीं होती। तो उसे पढ़ के समझना उसको ही आता है क्लास, जो इसमें इस फील्ड में प्रोफेशनल हो। क्लियर है? तो पढ़ के समझ के जो अदालत में जो जज होता है ना वो डिसीजन, ऐसा नहीं होता कि जज कह दे अरे भाई तू मुझे पसंद नहीं है, तेरे को फांसी चढ़ा दो, ये झूठ बोल रहा है, शकल से ही झूठ लगा, शकल से ही चोर लग रहा है, इसको तो सजा दे दो। नहीं, ऐसे नहीं होता। अदालत सबूत मांगता है, आपने मूवीज में देखा होगा। तो अदालत सबूत मांगता है, तो सबूत जो पेश करेगा एक्ट के अकॉर्डिंग वही सही माना जाएगा। भले ही जज को खुद अंदर से लग रहा हो कि ये सही है गलत है, लेकिन जब तक सबूत है उसके हिसाब से जज को डिसीजन देना होता है, प्रूफ के अकॉर्डिंग देना होता है। ऐसा आपने कई जगह देखा होगा। ठीक है, चलो। पार्टनरशिप एक्ट वैसे तो बहुत मोटी किताब है, पर इसके अंदर आपको सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपने डीड नहीं बनाया तो हम किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है, पता है आपको इस बार सैंपल पेपर में, इस बार जो सैंपल पेपर में 4 नंबर का सवाल आया हुआ था ना, इस बार सैंपल पेपर में वो इसी टॉपिक से पूछा गया है। 2021 की बात कर रहा हूँ। जो सैंपल पेपर आया है ना सीबीएसई का, आप देखना मेरे पढ़ाने के बाद, इवन कल के बाद एक क्लास और ले लेना, फिर देखना आप आराम से बना लोगे। 4 नंबर में पूछा गया है कि अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट क्या कहता है। तो पहली चीज, एक्ट कहता है हम किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देंगे, कोई कमीशन नहीं देंगे, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। क्लियर है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। यानी कि तीनों पार्टनर बराबर बराबर प्रॉफिट शेयर करेंगे, भले ही क्लास कोई भी ज्यादा पैसे लगाए चाहे कम पैसे लगाए, तीनों पार्टनर जो है वो बराबर बराबर का प्रॉफिट शेयर करेंगे। क्लियर है? हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। और लास्ट पॉइंट जो है क्लास इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है
वो है अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है तो आप उसे साल का 6% का ब्याज दोगे, इवन इन केस ऑफ लॉस। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही देना है, तो आपने पार्टनर को देना ही देना है। ये 3 बातें ध्यान रखना। पहला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% पर एनम। दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तीसरा, किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल, 6% फिक्स है विक्रम, हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो आपको धीरे धीरे समझ आएगा, आगे जाकर समझ आएगा आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। वो कहता है, सुनो मेरी बात, क्या कहता है, सुनना अच्छे से प्लीज, अटेंशन। डीड कहता है कि जो जो लिखा है वो देंगे। एक्ट कहता है डीड में नहीं लिखा है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी नहीं देंगे। लेकिन एक्ट कहता है क्लास एक चीज और, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी will be provided, will be provided only out of profits। कहने का बच्चों मतलब यह है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कब? जब डीड में लिखा होगा तब। दूसरी तो पता ही है हमको, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम सैलरी देंगे, डीड में लिखा होगा तब। लेकिन अगर क्लास प्रॉफिट्स के अंदर से देना पड़ रहा है तो ठीक है। अगर मान लो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सैलरी ज्यादा है तो नहीं देंगे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? अगर प्रॉफिट 5 लाख का है, एक बच्चा कह रहा था ना लॉस नहीं हो सकता, जो भी कह रहा था सुनना जरा अच्छे से। और ए और बी की जो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और बी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो मान लो इसका है मान लो 40,000 और इसका है 70,000। तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। तो तुम आराम से 40 और 70,000 का इंटरेस्ट दोनों को दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम्हारे पास प्रॉफिट है 5 लाख और ए को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए वो चाहिए 6 लाख और बी को कितना चाहिए? 4 लाख। लो, ये तो दिक्कत हो गई। तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। ए को कितना चाहिए इंटरेस्ट? 6 लाख। बी को कितना चाहिए इंटरेस्ट? 4 लाख। लो, कैसे दोगे भैया? 5 लाख में से तुम ही 6, 4, 10 लाख रुपए ले जाओगे, कहां से? कैसे? नहीं ले पाओगे। तो इस सिचुएशन में एक्ट कहता है कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा मत दो, उसे आउट ऑफ प्रॉफिट से दो, तो इस क्वेश्चन में लॉस नहीं होगा। ठीक है सर, कैसे दें? 2.5 2.5 लाख बांट दे क्या 5 लाख को? नहीं, कभी नहीं। इसको 6 मिलने वाला था, इसको 4, इसको 6 मिलने वाला था, इसको 4। 6 और 4 का एक रेशियो बनाओ, 3:2। तो 5 लाख का 3/5 ए को मिलेगा और 5 लाख का 2/5 किसको मिलेगा? बी को। तो 3 लाख ए को और 2 लाख बी को। तो ये 5 लाख ऐसे बटेगा जितना दोनों को मिलने वाला था उनकी रेशियो में। क्लियर है क्लास यहां तक? डीड में अगर लिखा रहेगा पूरा देना है, लॉस होना है, अगर डीड में ऐसा लिखा है फिर तो ठीक है। लेकिन डीड में अगर लिखा है कि सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है तो हम उस इंटरेस्ट को उतना ही देंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। जितना हमारे प्रॉफिट होगा हम उससे बाहर इंटरेस्ट नहीं देंगे, उतना ही देंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? वेरी गुड। आउट ऑफ प्रॉफिट से देना है। अगर प्रॉफिट कम होता है तो ही ऐसा करना है, ध्यान रखना। 6 और 4 10 लाख और प्रॉफिट कुल 5 लाख का है, तो दोनों को जो मिलने वाला उसका रेशियो बना लेंगे। हम इसको डिटेल में और पढ़ेंगे आगे क्वेश्चनों में। क्लियर है यहाँ तक? अभी ये हमारा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो फाइनली ये टॉपिक भी हमारा फिनिश हो गया। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर दोगे। ऑल यू रेडी? कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसके आंसर देने हैं आपने, ठीक है? चलो चलो, आप फटाफट जरा मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो। चलो आ जाओ फटाफट। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों पक्के दोस्त हैं। पक्के वाले दोस्त कहते हैं ना इसको, पक्के दोस्त, लंगोटिया यार हैं तीनों। ठीक है, अब होता क्या है, ए ने 10 लाख रुपए लगाए, बी ने 5 लाख, सी ने 5 लाख। आगे बात समझ? और इन्होंने डीड नहीं बनाई, इन्होंने डीड नहीं बनाई। और एबीसी कहते हैं कि
ए कहता है कि मैं प्रॉफिट जो लूंगा वो मैं ज्यादा लूंगा, इस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। क्यों? मैंने कैपिटल कितना लगाया 10, तुमने 5 5, तो इसका रेशियो बना लेंगे 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो प्रॉफिट मैं इस रेशियो में लूंगा, कैपिटल रेशियो में, प्रॉफिट में कैपिटल रेशियो में। तो बोलो प्रॉफिट जो है, रेशियो बना लेते, रेशियो बनाना आगे सिखा दूंगा, डोंट वरी, छोटी क्लास का काम है ये। चलो बताओ प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा या 2 to 1 में बटेगा? वेरी गुड, इक्वली बटेगा। क्यों? क्योंकि अगर डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट बटेगा वो कैसे बटेगा क्लास? प्रॉफिट इक्वली बटेगा। इफ डीड इज साइलेंट देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा क्लास कैसा होगा? इक्वल होगा। चलो वेरी गुड, मोनिका करेक्ट है, ठीक है, सबका करेक्ट है। चलो अब आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन। एबीसी तीनों पार्टनर है, तीनों दोस्त हैं। ए से बी और सी ने बोला कि भाई तू काम कर बिजनेस में सुबह से शाम तक, हम तेरे को सैलरी देंगे 20,000 पर मंथ। सुबह से शाम तू काम कर, हम तेरे को 20,000 पर मंथ की सैलरी देंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक? आर्यन, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना आपने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऐसा कुछ ही नहीं है, ध्यान रखना, सुधार लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बढ़ता इस तरीके से, वहां पे जो जितना जितना दोनों को मिलने वाला उनके रेशियो में बटेगा। ओके क्लास, डीड नहीं है, डीड नहीं बनाई, ऐसी ओरली बोल दिया कि भाई तेरे को 20,000 रुपए देंगे हर महीने। ए ने पूरे साल काम किया पूरी ईमानदारी से, और लास्ट में जो प्रॉफिट का बंटवारा होने लगा तो ए ने बोला कि भैया मुझे तो प्रॉफिट दे ही रहे हो और मुझे सैलरी भी दे दो, मैं पूरे दिन काम कर रहा हूं, दिन भर काम कर रहा हूं मैं, मुझे सैलरी दे दो। बी और सी कहते हैं भाई तेरे को सैलरी नहीं देंगे यार, तू तो बिजनेस का मालिक है। तो अब ए को गुस्सा आ गया, ए बोला मैं जा रहा हूं कोर्ट में, मैं जा रहा हूं कोर्ट में, मुकदमा कर दूंगा। तो ए गया कोर्ट में, जज साहब बैठे थे, तो जज साहब ने कह दिया कि भाई आपको सैलरी नहीं दी, डीड है आपके पास? ए ने बोला जी सर डीड तो नहीं है, क्योंकि हम तो पक्के दोस्त थे, अब क्या बताएं, दोस्ती हमारी तो बहुत तगड़ी थी, लेकिन लास्ट में गद्दारी कर दी, डीड तो हम नहीं बनाए थे। तो जज साहब बोलेंगे बेटा अगर आपने डीड नहीं बनाया है, अगर आपने डीड नहीं बनाया है तो पार्टनरशिप एक्ट के नियम कानून लागू होंगे, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। तो ये बोलेगा सर मेरे को तो नुकसान हो गया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो जज साहब कहेंगे अपनी डीड को ऑल्टर करो, ऑल्टर का मतलब उसको ठीक करो, दोबारा उसको बनाओ और डीड बना के लिखो। इसीलिए मैं कहता हूं क्लास कि डीड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप डीड नहीं बनाते हो तो कल को कोई विवाद होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो सुलझेगा नहीं। इसीलिए बेहतर यह है कि देखो दोस्ती यारी अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, क्योंकि बिजनेस में बाद में बहुत पंगा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा दोस्ती खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप डीड बनाओ और डीड बना के सारी चीजें आपस में अग्री करके मेंशन कर दो, ताकि इन नियर फ्यूचर आपको कोई समस्या ना हो। आगे बात समझ में क्लास? चलो अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग आप सही आंसर देते हैं, ठीक है। सैलरी का काम हो गया, अब सुनो बी। बी ने लोन दिया है और डिमांड करता है कि मुझे 12% इंटरेस्ट चाहिए, डीड नहीं है, डीड साइलेंट है, डीड बनाया है लेकिन इंटरेस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। बोलो दे दोगे 12% या कितना देना है? वेरी गुड, 6% देना है इंटरेस्ट। कितना देना है? 6%। बी कहता है मुझे 12% चाहिए, तो ए और सी बोलेंगे नहीं भाई 6% ही मिलेगा। बच्चों जो आप सब लोग 6% लिखते हो ना, पेपर में आएगा तो खाली 6% मत लिखना, ठीक है? अभी तो ठीक है, पेपर में आएगा तो 6% पर एनम लिखना है। ओके ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, ठीक है। बी ने लोन दिया 10 लाख रुपए का, बी ने लोन दिया 10 लाख रुपए का। ए और सी कहते हैं हम तेरे को 3% ब्याज देंगे, और ऐसा डीड में लिख दिया है कि हम तेरे को 3% ब्याज देंगे, 10 10 लाख का लोन दिया है। बोलो 3 दोगे या 6 दोगे? चलो जरा बताओ, 3 या 6? सही जवाब है 3%। कहीं इमोशनल होके 6 मत लिख देना, 3% आएगा पर एनम नकुल। वेरी गुड,
ठीक है साध्वी, वेल डन। तो 3% पर एनम, ध्यान रखना 3% साल का जाएगा। ओके, तो अगर डीड में लिखा है तो हम वैसा ही देंगे, डीड में नहीं लिखा तो नहीं देंगे। चलो मेरे एक और क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, एक और क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। ओके, आदित्य रेंट पेड टू पार्टनर पी एंड एल अकाउंट में ही आएगा, लेकिन एक मुझे बात बताओ, एक छोटी सी चीज के लिए हम पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाएं? इस छोटी सी चीज के लिए मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, कि आप इसको पी एंड एल अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो और आप इसे नेट प्रॉफिट से माइनस करके भी दिखा सकते हो इंटरनल कॉलम के अंदर, इनर कॉलम के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है पिन अकाउंट बनाना, फिर भी अगर आपके टीचर ने पिन अकाउंट बना के बताया है तो अच्छी बात है, आप बना देना, 2 लाइन का है। मैं समझता हूं कि इतना इनफ है और इससे पूरे नंबर मिलते हैं, आप डोंट वरी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो मैं क्या पूछ रहा था, हाँ, एक और क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, मुझे बताना जरा, ठीक है। चलो एक और चीज क्लास सब लोग जरा समझो, क्लास एक और चीज समझना जरा। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, और इस सिचुएशन में ये किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ठीक है इसी को करते हैं, ये किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, ए और सी दोनों तैयार है, बी मना कर रहा है। ए और सी दोनों तैयार है, बी मना कर रहा है, तो क्या डी एडमिट हो पाएगा बिजनेस के अंदर? एक पार्टनर मना कर रहा है पर 2 तैयार हैं, 2 तैयार हैं क्लास। वेरी गुड सौम्या, आस्था, उत्कर्ष, विक्रम, सबका सही है, वेल डन। किसी भी कीमत में नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं होगा जब तक पुराने सारे पार्टनर सहमति ना दें, करेक्ट निशांत, ठीक है। जब तक पुराने सारे पार्टनर सहमति नहीं देंगे तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्लास? क्योंकि ना ये एक मेजर डिसीजन है बच्चों। देखो 2 तरह के डिसीजन होते हैं, एक छोटा मोटा डिसीजन, एक बड़ा। ये एडमिशन लेना किसी का ये बड़ा डिसीजन है। और अगर हम बात करें माइनर डिसीजन, मान लो ए बी सी डी ई एफ 5 पार्टनर है, इसमें से 3 लोग ए बी सी डी 5 पार्टनर है, इसमें से 3 लोग कहते हैं राजस्थान से सामान खरीदेंगे, राजस्थान से सामान आएगा, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इनका कच्चा माल जो आता है वो राजस्थान से आएगा। डी और ई कहते हैं नहीं पंजाब से आएगा, तो सामान बोलो कहाँ से खरीदा जाएगा, राजस्थान से या पंजाब से? रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदा जाएगा, राजस्थान से या पंजाब से? वेरी गुड, राजस्थान से खरीदा जाएगा, इसलिए क्योंकि मुस्कान पंजाब से नहीं राजस्थान से। 5 में से 2 लोग, 3 लोग तैयार है राजस्थान से खरीदने के लिए, तो 50% से ज्यादा वोट है। अगर 50% से ज्यादा वोट होता है, मेजोरिटी है आस्था, वेरी गुड, 50% से ज्यादा वोट है तो यहाँ सामान राजस्थान से खरीदा जाएगा। लेकिन किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है तो उस सिचुएशन में हमें सबकी सहमति चाहिए। चलो 1-2 क्वेश्चन और पूछ के आज की क्लास हम एंड करते हैं, और अगली क्लास में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको आज पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास से हम सवाल बनाने लग जाएंगे। बच्चों देखो मैं आपको धीरे धीरे कराऊं फिर भी आप घर पे ना पढ़ो, तो ऐसा मत करना प्लीज यार। 50-50% जब वोट होता है ना, तो उसमें से किसी एक को एक तरफ आना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि 50 दोनों को, उन्हीं को कोई समाधान निकालना पड़ेगा, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक? अनुपम, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिलेबस में नहीं है, बस एक थियोरी मीनिंग समझा दूंगा आपको कि एलएलपी होता क्या है। एलएलपी 2008, एलएलपी एक्ट 2008 एलएलपी है क्या, ये मैं आपको थ्योरी में समझाऊंगा, डोंट वरी। आपको मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा हूँ बच्चों, सब लोग यकीन मानो, 1 नंबर का भी ऐसा नहीं है जो कोई कह दे कि छूट जाएगा बिफोर एग्जाम। आप जिनसे पढ़ रहे हो क्लास, ट्रस्ट कोई, बस ये है कोई चीज बाद में आनी है आगे तो वो धीरे धीरे कराऊंगा, सब पता है मुझे, A to Z कंप्लीट, बहुत एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। बस मैं चाहता हूँ कि यार कम से कम एनपीओ 10 नंबर और फंडामेंटल 10 नंबर, ये 20 नंबर आपके पक्के हों। कल को कोई टीचर कुछ भी कह दे, आप बोलो कि भाई एनपीओ और फंडामेंटल से मेरे को क्वेश्चन पूरा आएगा, उससे मेरा कुछ छूटेगा नहीं, तो सब डोंट वरी, स्टिल टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन ये है कि 20 लोग हैं जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं,
चैरिटेबल ट्रस्ट, तो क्या आप उनको पार्टनरशिप डीड बनाने की सलाह दोगे? क्या आप उनको पार्टनरशिप डीड बनाने की सलाह दोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, सबका सही है। यस मत बोलो, नो बोलो, यस नहीं। बताऊं क्यों? क्योंकि क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप है? पहले तो ये बता दो, क्या चैरिटेबल ट्रस्ट पार्टनरशिप है? पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, तो एनपीओ है। वेरी गुड। तो जब ये पार्टनरशिप ही नहीं है तो पार्टनरशिप डीड कहाँ से बनाएंगे? पार्टनरशिप डीड तो पार्टनरशिप में बनता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को पार्टनरशिप नहीं कहते, क्योंकि इनका मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्लियर है यहां तक? ए और बी ने एक 10 लाख का फ्लैट खरीदा, उसको 12 लाख का सेल कर दिया, 2 लाख का मुनाफा कमाया, दोनों ने बराबर बराबर बांट दिया। क्लियर है क्लास? ए जो है चैरिटेबल दान दक्षिणा देते हैं भाई, चैरिटी का मतलब नहीं पता आप तो? एक सब लोग नाम लिखा करो अपना। रेडमी, अब मैं रेडमी क्या बोलूं बताओ? ए बी, ए बी ने 10 लाख का फ्लैट खरीदा, 2 लाख का मुनाफा हुआ, 12 लाख में बेच दिया, 2 लाख का मुनाफा बराबर बराबर बांट लिया। क्या यह पार्टनरशिप है? बिल्कुल नहीं है क्लास ये पार्टनरशिप, क्योंकि यहाँ पे इनका रेगुलर बिजनेस ये नहीं है। ऐसा अगर ये रेगुलर ही काम कर रहे होते, इनका इनका रेगुलर प्रॉपर्टी डीलर होते, कमीशन एजेंट होते, तो इनका ये पार्टनरशिप कहलाता, अदरवाइज ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ओके, चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही बता पाएंगे। ठीक है, कितने लोग सही बता पाएंगे? एक बिजनेस में 50 पार्टनर है। अमित को एडमिट करना है, अमित को एडमिट करना है, 49 लोग हाँ बोल रहे हैं, एक बेचारा ना बोल रहा है, कह रहे नहीं अमित नहीं आएगा। 49 बोल रहे हैं हाँ अमित आएगा। तो क्या अमित को बिजनेस में एडमिट कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ने मना कर दिया। बच्चों अब एक बार रुक जाओ, पहले 1 सेकंड रुक जाओ सब लोग, अभी मुझे सबका आंसर फिर से चाहिए। प्लीज प्लीज 1 सेकंड रुक जाओ। अगर 50 के 50 हाँ बोल दें तो क्या अमित आ जाएगा, एडमिट हो जाएगा बिजनेस में? 50 के 50 हाँ बोल दे तो? अब देखो कर दी ना गलती, बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, बहुत बच्चे समझ गए, बहुतों ने तो वीडियो से पढ़ रखा होगा ना ऑलरेडी। सचिन करेक्ट बोल रहे हो। अब भैया जो जो बच्चे बोल रहे हैं यस, उनको बता दूं मैं, जो बच्चे यस बोल रहे हैं उनको बता दूं, अनुष्का, मैथिली, कीर्ति, मोहित, नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। मैक्सिमम कितने पार्टनर हैं क्लास? 50। तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। नया पार्टनर बिजनेस में कैसे एडमिट होगा? मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट तो 50 है। समझ रहे हो? क्लियर है? अब सबको समझ आ गया, नया पार्टनर किसी भी कीमत में बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्टनर की लिमिट है वो 50 है। अब एक चीज समझना, अगर मान लो 15 पार्टनर है, एक पार्टनर मना कर रहा है, 14 पार्टनर हाँ बोल रहे हैं, तो न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 14 पार्टनर हाँ बोल रहे हैं, नया पार्टनर ना, सॉरी सॉरी, एडमिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा क्लास? बिल्कुल एडमिट नहीं होगा। एक भी मना कर देगा तो एडमिट नहीं होता। हमारे पास रास्ता क्या है? या तो हम इसको एडमिट ना करें या इसको निकाल दें। निकालने का मतलब होता है एक्सपल्शन, हिंदी में बोलते हैं निष्कासित करना। हम एक को निकालेंगे। तो पार्टनरशिप में पता है क्या है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर तुम्हें किसी को निकालना है तो तुम निकाल सकते हो, भले ही ये इंसान सही हो, बाकी 14 गलत हो। भले ही ये इंसान सही है लेकिन बाकी 14 गलत हैं, तो भी क्लास इस पार्टनर को आप बिजनेस से बाहर निकाल सकते हो इजीली। इसको बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। क्या कहते हैं क्लास? एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर। लेकिन पार्टनरशिप कहता है कि आपको उसे निकालने से पहले उसकी बात को सुन लेनी है, उसको बोलने का एक मौका देना है। बात ध्यान रखना, आपको उसे बोलने का एक मौका देना है, उसकी बात को सुननी है उसे निकालने से पहले, ये ध्यान रखना आप। तो कोई बात नहीं भाई, तू बोल ले जो तुझे बोलना हो, निकालना तो हमें तुझे तब भी है, तो आप निकाल देना। अच्छा, कोर्ट कचहरी में आपने कभी मूवी में ये सीन देखा होगा, ये सीन देखा होगा आपने कि अदालत में जब भी
डिसीजन सुनाते हैं, कोर्ट में जज जब भी फैसला सुनाने वाला होता है तो वो लास्ट में अगर पूछता जरूर है क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, पूछता। आप याद करो, नोटिस करो, वो क्यों पूछता है, क्योंकि ये कानून में लिखा हुआ है किसी को सजा देने से पहले भैया उसकी बात जरूर सुन लेना, वो क्या कहना चाह रहा है। जब तक उसकी बात खत्म नहीं होती आप सजा दे नहीं सकते, तो आप इसकी बात को सुन लेना। अरे सुनना है, अब आपने फैसला लेना ही है, बस सुनना है, बस एक फॉर्मेलिटी है, लॉ ने कहा सुनना है तो सुन लेना आप। क्लियर है। तो आज हमने क्लास काफी कुछ पढ़ा, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब इंफॉर्मेशन चीजें हमने पढ़ी। ये पूरा का पूरा क्लास ये है जो हमने पढ़ा। ओके, इतना ही पढ़ा हम लोगों ने। उम्मीद है आप अच्छे से ये सारा पढ़ के आओगे, अच्छे से घर पे इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक?